नमस्कार दोस्तों, देखो पुलिस का पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं। देखो बच्चे कुछ सही है ना, तो हल्के मत लेना भाई। मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा था इस बार, ठीक ध्यान रखने तो अब पेपर ठीक ठाक था, ज्यादा वेटेज नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है ना। समझ में आ रही बात नहीं? बाई चार्ट हमने पढ़ा के 2-3 दिन तक होगा, जितना जाएगा आएगा आ गया उसके नीचे, ठीक। देखो संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर पूछा है। देखो ये नामांकित अभ्यर्थी हैं और ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी हैं, लेकिन यहाँ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी की संख्या नहीं लिखी हुई है। 5700 है, ठीक है ना। 5700 है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? आप देखना क्वेश्चन कुछ नहीं है, सही से देख रहे हैं। ये संस्थान कल ही डीआई करवाई, कल डीआई करवाई, उसमें देखा दिया है पी और एस वाला है, मतलब देखना है, काफी बोल के देखना करके। संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी, एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी। देखो उत्तीर्ण किधर है, उधर है, किधर है उत्तीर्ण? जय उत्तीर्ण। और यस और पी, यस और पी। अब देखो इसमें से यस और पी ढूंढना नहीं ढूंढ पाओगे। 18% है यस और पी और 16% है, सही है ना? 34 है, 34% इसका, क्योंकि 34% निकालना था, नहीं समझे किसका? 57 का, हाँ 34% निकली और सबसे भाग तक दियो, कुल मिला इसको गुणा करने द्वारा, नहीं समझे? यस और पी का ही तो पूछा है उत्तीर्ण का, तो इसका आपको गुणा करना था। और वहाँ 57 और 34 का गुणा करना डबल वाला आता ही आपको 7 को 28 और 5 को 20 और 2 हाथ से 22 और 7 के 21 21 और 22 43 की 3 हाथ से 4 और 5 15 15 4 1938 हो गए। इन तक बात हो गई। तथा संस्थान टी और आर से नामांकित, अब जो नामांकित है इतना तो पहले हो गए, टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों के बीच की कुल संख्या के बीच अंतर चाहिए। तो टी और आर का नामांकित में तो टी और आर, टी 8 है, टी कितना है 8%, समझ रहे हो ना। और टी और आर कितना है 10, 18 हो गया। तो इसका बेटा आपको 18% निकालना था और उनको दोनों का अंतर करना था, नहीं कर पाते। इसे काट दो, 5 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, 5 से और ये कट जाएगा 17 बार और 5 जगह 5, सही है ना। बोलो 17 अपना बचा दी, 5 एकम 5, 2 से कट जाएगा 9 बार। इसका आपको गुणा करना, 9 एकम 9 9 7 63 और 9 एकम 9 6 15 15 47 आ गया भैया, इनका अंतर करना था, सही। यहाँ 1500 का 1900, 18 में से लग गया 9, यानी लास्ट में 9 आएगा, 399 आंसर, समझ गए अंतर करने तो। क्लियर हुई बात? के तो कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जोड़ के इनका निकालना था, सिर्फ ये देखना कौन सा उत्तीर्ण था। ऐसे ही सवाल कर पा रहा है, डीआई देखना जाके घर पे काफी खोल के, ठीक। तो जितना हमने आपसे कहा है उतना करके जाओ, उतने में से पढ़ेगा पेपर। देखो ये सवाल कैसे लगेगा, यदि p ग्रेटर देन q इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q की घात 3 और p लेस देन q, समझ आ गया नहीं, बराबर p q माइनस q की घात स्क्वायर, तो p वन ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 का मान चाहिए था। एक सब एक बात समझो, देखो p ग्रेटर देन q, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या लिखना, तो इसे p की जगह रख दो, इसे q की जगह रख दो, तो मोटी भाषा में समझाते हैं। तो यहाँ इसका पहले जब ये वाली कंडीशन बन रही है, तो ये वाली बन रही है ग्रेटर देन q, तो ये डाल देना, p की वैल्यू डालो 1, इसका 1, तो यहाँ q की वैल्यू कितना रखोगे, 2 2 का q, क्लियर है? तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये 9 हो गया, फिर यहाँ लेस देन 3 हो गया। बात समझो, अब यहाँ लेस देन की कंडीशन बन रही है, जब लेस देन की कंडीशन बन रही है तो इसमें सोल्व करेंगे, तो ये पहले वाला है यानी p और ये q, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो इसे p की जगह रख दो, समझ में आ रही बात की नहीं, 9 की घात 3 माइनस q की जगह रख दो, इसका 9 का q तो बना दो 729 माइनस 9 का वर्ग, नहीं 3 का वर्ग नहीं मानूंगा, इसे घटाएंगे तो 720 आंसर, यानी ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, एक जवाब पूछा गया था, नोट करो। देखो एक एचसीएफ 0.05 और 0.5 और 0.25 और 1.25 का एचसीएफ चाहिए था, एचसीएफ समझे ना। देखो जब डेसिमल में कल की बात की, कल वाली वीडियो को देखना है, बाद 2 सवाल मैंने बताया था, इसमें आएगा ये उसी वजह आ गया है, ठीक है ना। तो 0.05 और 0.5 और 0.25 और 125 का एचसीएफ चाहिए, क्लियर। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है आपको, देखने को बताओ, 0.05 लग रही, ये आंसर है, ठीक है। अब नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, देखो पॉइंट आओ 0 बढ़ाओ, क्लियर है। तो यहाँ 100 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी तुम्हें 100 करना है, 100 करने के लिए यहाँ हुआ तो 10 ही, तो 100 किया तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पॉइंट हटाए ना तो बराबर 100 हो गया, यहाँ पॉइंट हटाए 100 हो गया। अब जब भिन्न बन जाती है तो जो चीज़ पूछी जाती है वो ऊपर निकलता है, उसका अपोजिट नीचे निकलता है। तो ऊपर का एचसीएफ 5 50 और 25, 125 का एचसीएफ कितना होगा 5, इसमें नीचे ही निकलेगा, दिन का 100 दिन 100, इससे काट दे तो पॉइंट यहाँ रहेगा 0.05, समझ रहे हो, तो सी आंसर आंसर हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर? देख के जाओ बेटा, एचसीएफ एकदम जान। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 6 7 8 2 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 3
बचता है, छोटे छोटे में अंतिम चाहिए और 3 शेष बचता है। मतलब अगर हम 3 घटा दें तो संख्या इनसे सबसे कटनी चाहिए। तो तुम कुछ नहीं करो, इसमें 3 घटा लो, पहले 3 घटा लो, फिर डिजिबिलिटी रूल लगा दो और ऐसे नंबर उठाओ कि जिसमें एक ही बार पकड़ में आ जाए। जैसे मान लो हमने 3 उठाया ऑप्शन, तो 3 तो पहले घटाना ही है, इसमें उठाया तो हमने 3 घटाया तो 5 तो 4 आ गया, नहीं आ गया 5 तो 4, देखो 5 4 9 9 से कट रही है, तो पहले 9 वाले चेक कर लें, ठीक है ना, नहीं समझे, 5 4 9 9 आ रहा है डिजिबिलिटी रूल, ठीक, तो 9 से ये कट रही है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, नहीं समझे, समझ में आई बात की नहीं, तो मतलब इनका सबका भाग जाना चाहिए और देख लो, देख लो नहीं कट रही, लेकिन नहीं कट रही, 5 तो 4 नहीं कट रही, एक मिनट रुक जाओ, भैया सबसे घटे, हाँ सबसे कटनी चाहिए, ये ध्यान रखने का, 4 6 7 8 9 था, अब हाथ लगाएंगे भाई, जैसे मैं 3 के बाद इसमें 3 कम कर लिया, 3 कम कर लिया तो कितना हो गया, 5 से 4 हो रहा है, ये 9 से तो कट रही है, लेकिन ये 7 से तो 4 कट तो रही है, 7 से भी कट रही है, यही हो जाएगा मतलब, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और आ गया तो चिक चिक कर आगे पहुंचा, ठीक है ना, देखो 7 से तो मिलता 7 7 दूनी 14, 9 से कट गया 5 4 9, और फिर 8 से सबसे कटेगी, यही आंसर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें अगर मान लो जो वाला ऑप्शन उठाते हैं 3 उठाते हैं तो 5 हो गया, तो 6 में क्या 9 का भाग जाना, नहीं जाना ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इधर आ जाओ, इसमें घटाया समझो, 3 घटाया, 3 घटाने के बाद भाग जाना चाहिए, 3 इसमें घटा दो तो 5 से 7 हुआ, 7 5 12 12 क्या 9 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, ये भी नहीं हुआ, 5 में, अब देखो 501 है, 501 में से 3 घटाओगी तो 498 हो गया, 9 4 13 13 और 8 3 11 21 21 में 9 का भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं हुआ, ठीक, नहीं समझे, तो ऐसे लगा देंगे, ठीक, नोट कर फटाफट। देखो भाई साहब, एक जो पूछा था, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी 30 का कॉस्ट प्राइस जो है ना सीपी, और 40 टेबलों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, दिया है ना, विक्रय मूल्य के बराबर नहीं दिया, बराबर, तो इसे बराबर कर दो, 0 0 कट गया तो सीपी कितना हो गया 4, सीपी 4 हो गया, और एसपी कितना हो गया 3, एसपी कितना हो गया 3, अब देखो सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो कॉमन सेंस लॉस होगा, तो हानि पूछी है, सीधी सी बात है, ठीक है, तो लॉस कितना निकलेगा समझे, लॉस बड़ा कितने हो रहा, सीपी 4 की चीज 3 में बेच रहे, 1 का लॉस हो रहा है, कितने पूरा 4 हो रहा है, 25% आंसर, नहीं समझे, क्लियर, 25% सीपी में निकलेगा ना हमेशा, अरे लॉस बराबर फार्मूला में नहीं बताया था, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, क्लियर, नोट करो फटाफट, क्या हुआ, आधा ठीक नहीं मारा, ठीक है, ये ऑप्शन आंसर हो। देखो भाई साहब, प्रॉफिट लॉस से पूछा, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से, उतने अधिक संतरे रुपए 10 में 5 की दर से खरीदता है, अपने पूरे नोट को 20 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की हानि हुई, समझ रहे ना, हानि या लाभ हुआ, समझ रहे ना, हानि या लाभ प्रतिशत बताने हैं, एक चीज समझिए, तो सबसे पहले सीपी निकालने हो आप, 10 रुपए में 4 की दर से बेच रहे हैं तो रुपए क्वांटिटी नीचे, समझ रहे हो ना, तो 10/4 हो जाएगा, 10/4, और फिर क्या कर रहा है, 10 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, तो ये दोनों चीजें खरीद रहे हैं ना, तो ये सीपी हो गया 10/5, ये क्या हो गया सीपी, क्या हो गया ये सीपी, और इधर निकाल ले एसपी, एसपी कितना कर रहा, अब इन दोनों चीजों को क्या कर रहा है, देखो 20 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है, तो 20 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है, क्लियर है, 20 रुपए में 9 की दर, अब 2 चीजें खरीदी उसने, इसमें 2 का बना के जितनी चीजें खरीदी उतनी चीजें तो बेचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 40 रुपए 9, ये क्या आ गया एसपी, समझ में आ रही बात की नहीं, क्यों चीजें बेच रहा है भाई, ये खरीद रहा है, इसे सोल्व कर दो, एलसीएम कितना हो गया 20, 4 5 20, 5 10 50, 5 चौको 20, 4 10 40, जो जल्दी बोलो बराबर, 4 5 20, 5 10 50, 5 चौको 20, 4 10 40, 40 50 कितना हो गया 90, 90/20 हो गया, ये बताओ पहले, अनुपात 40/9, ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी, ये तो ऊपर लिखी क्या है, ठीक है, समझ रहे हो ना, नहीं समझ ज़्यादा किसी को बताओ, नहीं समझ वाली बात, इतनी बात समझ में आई, यहाँ देखो 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ आ गया 9/2, 4 40/9, इसका क्रॉस गुणा कर दो, ये दोनों में क्या सीधा आ जाएगा, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन खत्म करना है, ये इधर आ जाएगा 40 दूनी 80, तो ये क्या है एसपी, इधर एसपी था ना, देखो इधर क्या था सीपी, अब देखो सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, ठीक, कोई चीज़ आप कैश में खरीद रहे हो, हाथ से बेच रहे हो, तो 1 रुपये लॉस होगा, तो वहीं प्रॉफिट वाला तो नहीं जाएगा ऑप्शन, अगर प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, ये कट गया, क्लियर, ये समझे, अब इसका निकाल ले कितना % लॉस होगा, निकाल ले, लॉस हो रहा कितने बोरा, 1 का हो रहा, कितने बोरा, 1 मतलब 81 बोरा इंटू 100% निकाल लो, 81 का 81, 1 से 19/81% लॉस, 1 से 19/81% का ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये आंसर है, क्लियर है, नहीं समझे, एक उन्होंने एलिगेशन से दे दिया, 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है, और 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात पूछा, तो इसमें कुछ नहीं होता, पहली वाली पहले रख लो, बाद वाली बीच वाली बाद में रख लो, बीच वाला नंबर जो है बीच में रख लो,
इनका 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 डिफरेंस, ठीक है ना, इनका इनका डिफरेंस इधर और इनका इनका डिफरेंस इधर, क्लियर है। अब जस्ट काट लो, आंसर आ जाए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 6, तो 2/3 यानी कि बी ऑप्शन आंसर है। एक एलिगेशन है, एलिगेशन मतलब छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या बीच वाली संख्या यहाँ, जो इनके दोनों के बीच की वैल्यू हो, फिर इधर का डिफरेंस इधर और इधर का डिफरेंस इधर, क्लियर नहीं क्लियर, रिकॉर्ड फिर जो आएगा भाई आंसर सही, बहुत सारा दबाता है मेरा सही है। देखो बेटा इधर 12.5% की दर से धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी, समझो कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, कितने वर्ष में दुगनी आ रही है तो 2 में से 1 कम कर दो, ठीक है, यानी कितना हो गया 1 बटे कितना रेट कितनी 12.5 × 100, क्लियर है, 12 × 96 यानी 8 वर्ष, नहीं समझे, समझ में आई बात की नहीं, 0.5 बढ़ाए काट दिए से 8 वर्ष में हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर नहीं समझे, 1000 नहीं। देखो एक क्वेश्चन देखो भाई साहब, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, यदि वे 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला आता है ना, D1 M1 बराबर इनटू D2, याद आ रहा है कुछ, D2 W2 नहीं समझ में आने वाली। अब देखो भारतीय रेलवे ने इस काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक लगाए, कितने लगाए 200, क्लियर है। 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ, कितने दिन में 50 दिन में 1/4 काम हुआ, काम नीचे होगा, टोटल काम 1 होता है, इसका 1/4 हुआ यानी 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, और 1 में से 1/4 घटा दो तो शेष कितना बचा, 1/4 बचा, तो ये वाला काम ये वाले श्रमिक कितने करेंगे 3/4 काम करेंगे, क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक, D1 ये हो गया। अब इधर आया 1/4 काम हुआ, पूरे काम को समय पर करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या चाहिए समय पर करने के लिए, टोटल दिन कितने थे 150, जिसमें देखो ना 150 दिन था, लेकिन 50 दिन में इतना काम हुआ तो दिन कितने बचे 100 बच गए, सही ना। कितने श्रमिक और लगाने पड़ेंगे ये पूछा तुम्हें, कितने श्रमिक और लगाने पड़ेंगे, या तो यहाँ लिख लो m + 200 यानी 200 + m लिख लो, या तो सीधे सीधे ये करके बाकी उसके बाद 200 ही घटा देना, नहीं जो भी आंसर आए अतिरिक्त श्रमिक पूछे ना, नहीं समझ में आने बात तुम्हारे साथ अच्छा समझाए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो 200 तो थे ही, अतिरिक्त कितने लगाने पड़ेंगे, हमारा कितने यम अतिरिक्त और लगाने पड़ेंगे, ऐसे कर दो, 4 से 4 खत्म और 0000 खत्म, बोलो 3 इधर आ जाएगा, 2 3 देखो 5 2 10 10 क्या 300 हो गया, 4 से 4 कट गया था, 3 इधर आ गया, 3 6 जो 300 हो गया, यहाँ हो गया 200 प्लस नहीं समझे तो 200 इधर आ जाएगा तो 100 आदमी और लगाने पड़ेंगे, क्लियर है नहीं समझ में आएगी बात, ठीक। अगर तुम यहाँ 200 ना लिखो तब भी आ जाएगा, देखो 200 × 50 बटे 1/4 काम हो गया, इधर कितना बचा 3/4 यही बचा, यहाँ हमने कितने 100 दिन और बचे, 100 दिन टोटल 150 दिन थे, 50 दिन तो ये काम होता ही ना, फिर बचे 100 दिन, तो यहाँ कितने और श्रमिक लगाने पड़ेंगे, 4 से 4 काट दो 3 इधर आ जाएगा, और डबल जीरो कट गया 5 में 10 यहाँ 300 हो गया, 300 बराबर m, तो m बराबर 300, लेकिन 200 इसमें पहले से इंक्लूड है, क्योंकि 200 लग चुके हैं ना, तो 200 जमा घटाए दो, क्लियर है। 3 का ऑप्शन मत दे दियो, पहले ऑप्शन 3 है समझिए, ध्यान देखिए, ठीक, तो सब आते हैं आंसर, क्लियर है। वैसे भी लगाए अगर तुम जाके 200 प्लस m नहीं है तो इधर लगाने पर दिक्कत है। देखो भाई टाइम इंटरवल 12 + 18 महीना एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ये समझो एक जादू तुम्हें सिखाएं, इधर पुरुष इधर महिला, बात को समझो, क्लियर नहीं क्लियर, 12 + 10 दिन में, बात को समझो, 12 + 10 दिन में 12 तो सामने 120 हो गया, अब इसमें से पुरुष छाट ले, देखो ठीक बताया था 9 + 12 दिन, समझ रहे हो ना, 9 + 12 दिन, तो 12 दिन में 108, इसमें घटा दो, छोटे बड़े में छोटा घटाना पड़ेगा, चाहे कोई चीज नीचे आ जाए चाहे ऊपर आ जाए, क्लियर है, तो कितना हो गया 12 हो गया, नहीं समझे 12 20 सही ना। अब महीना ले लो 18 महीना 10 दिन, 18 के सामने 180, क्लियर है ट्रिक, सही ना। और 18 महीना उसी काम को 12 दिन में, 12 × 18 216, क्लियर है नहीं क्लियर है, इसे घटाएगा 36 आ गया, ठीक है, इसे घटा दो, हमने क्या कि बड़े में छोटा घटाना है, हमारे नहीं देना, ठीक है ना, सही ना। तो देखो अब यहाँ से निकालते 12 दिया 36, तो एक पुरुष की वैल्यू आ गई, एक पुरुष बराबर 3 महीना है, आप समझ गए, मतलब जहाँ में हमें जरूरत पड़ेगी एक पुरुष के बाद 3 महिलाएं यूज करेंगे, ठीक है ना। अब समझो, अब चाहे तो आप पहले वाले समीकरण से लेके चलो या आप दूसरे वाले लेके चलो, अंक दोनों से आएगा, ठीक है। एक पुरुष बराबर 3 महिला, अब जो पुरुष है महिलाएं अलग अलग है, तो पुरुष और महिला में एक कन्वर्ट कर लें, फिर वही फार्मूला बन जाएगा, कौन सा वाला m1 d1 बराबर m2 देखना ध्यान से देखने, तो ध्यान से देखने, काम तो एक ही नीचे एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, W1 है ना, घबराने बिल्कुल नहीं, W1 काम तो एक ही है, एक काम। अब 12 पुरुष, तो एक पुरुष बराबर 3 महिला है, तो 12 पुरुष बराबर कितनी महिला मिली, महिला में छोटा कर लेते हैं 36 हुई, 12 क्या 36 महिला ही है, 18 महिलाएं जो बोलो 52 हुई नहीं समझे, तो 36 + 18 बोलो कितनी हुई 8, 1 मिनट 36, अच्छा 54 सेकंड, सॉरी
ठीक है ना। 8 से 14, 3 1 4 5 54 होगी, ठीक। तो यहाँ होगी 54 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं? 10 दिन में। काम कहेगा ये नीचे कुछ रखने की जरूरत ही नहीं, क्लियर हो गई बात? नहीं समझ में आ रही बात तो यहीं से लगा दो। अब इधर आ जाओ, पूछा इन्हें क्या, दूसरा वाला छोड़ दो। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 2 पुरुष और 3 महिलाएं। तो 2 पुरुष, तो 1 पुरुष की वैल्यू कितनी है? 3 महिलाएं। क्यों हम यहाँ महिलाएं लेके चलते हैं? हाँ, 3 दूनी 6 ये और 3 ये, 3 दूनी 6 और 6 3 9। नहीं समझ में आई बात? कितने दिन में करेंगे? 9 7 54 6 9 60। तो ड्यूटी का कितना हो जाएगा? 60 दिन में करेंगे। समझ में आई बात? नहीं कुछ भी नहीं है, 60 दिन यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो भाई साहब, 2 रेलगाड़ियां, अब यहाँ देखो रेलगाड़ी क्यों किया? पूछना ही था, तो पूछना ही था, ठीक है। 2 रेलगाड़ियां के अंदर जो है 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे एक चांद समान दिशा में चलती है। समान दिशा में चलेगी तो तेज वाली गाड़ी धीमे वाली क्रॉस कर जाएगी, सीधी सी बात, समान में घटेंगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लो, रिलेटिव स्पीड क्लियर हो रही बात की नहीं समझिए? तो 59 में से 32 घटाए दो, क्लियर है? 7 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। पहले ये बताओ, ठीक है ना? इतनी बात समझ में? यहाँ तक पहुँच गए। और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। क्या किया? 16 सेकंड। बात तो समझियो, नहीं समझे? क्लियर है? आप समझो, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर, यहाँ सेकंड, और अंदर आ रहा मीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 गुणा करते हैं। याद आवा कुछ? बढ़ाया था? हाँ, ध्यान करिएगा। तो 27 में 5/18 हो गया बेटा कि नहीं हो गया? 9 दिया 27 9 दूनी 5 दिया 15 15/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। पहले ये बताइए, नहीं आ गया? अब 4 बराबर दूरी बटे समय बताया था, तो उनसे डी बराबर क्या हो जाएगा? एस इंटू टी, नहीं समझे? तो 16 अपने 15/2 15 2 अट्ठे 16 15 अट्ठे 120, नहीं समझे? 120 मीटर। कुछ नहीं कर इस बार में, बोलो इस बार तो कुछ खाई नहीं। 4 बराबर दूरी बटे समय रोज चिल्ला रहे हैं, देख लो देख लो देख लो, प्रैक्टिस कर लो, वही सब आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 120, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो बेटा ट्रेन दौड़ी, देखो ट्रेन दौड़ी, देखो भाई साहब मैं इज्जत दो तुम लोग, और खासतौर से हमारे बहने ज़्यादा ध्यान दे मैं, ठीक। जो सोच रहे थे अरे 8-10 महीने ऐसे मत किए जाए, इसका हमारे चक्कर में वो सब खराब ही है, ठीक है। देखो इधर समझो, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। देखो एक चीज समझो, जो ट्रेन की लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक है ना। तो ट्रेन देखो यहाँ से यहाँ तक चलेगी, अपनी दूरी भी चलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी, टोटल लंबाई से कितनी चलनी पड़ेगी? वो 67 मीटर तो ये खुद की चलेगी। और जो है 33 मीटर लंबी सुरंग है या प्लेटफॉर्म है, समझ ना। तो इसे भी जो है तय करनी पड़ेगी। तो ये टोटल लंबाई हो जाएगी, टोटल लंबाई हो तो टोटल दूरी, ठीक। जो लंबाई है वही दूरी है, समझ में आई बात? नहीं और आगे नहीं समझे? 100 हो गया, सही ना? 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखता 10 सेकंड में पार करती है। अब देखो ये दूरी हो गई, ये टाइम दिया है, बात को समझो पहले। हर चीज को लिख के तुम्हें समझाया दे रहे, तुम्हें घबराने है नहीं। ये दूरी दी है, ये टाइम दिया है, यहाँ से स्पीड निकल रही है, इतना निकल रही है, सही है। डी क्वांटिटी बोलो, तो 10 की स्पीड निकली 10 मीटर प्रति सेकंड, नहीं समझे? अब 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ क्या करना है? अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय चाहिए। अब समझो, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती है। तो व्यक्ति और खंबा, व्यक्ति है खंबा है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रही, ठीक। तो सीधे सीधे पार करती है, जीवाने मत पार कराएगी, सीधे सीधे पार करती है। तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर ही चलना पड़ेगा, क्लियर है? तो टाइम बराबर क्या बन जाएगा? यहीं से बनेगा, जो टाइम बराबर ये अभी टाइम का टाइम इधर आ जाएगा, सीधा आ जाएगा, ठीक है। टाइम इधर या सीधा, नहीं समझे? और तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर ही चलना पड़ेगा। तो 67 मीटर दूरी ही उसे तय करनी पड़ेगी, कितने में? 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, क्लियर है? 10 का भाग कर दो तो 6.7 सेकंड, क्लियर? यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो भाई साहब, ये देखो अल्पास किया, ठीक है ना। निखिल और ऋतु की आय दिए 2:1 के अनुपात में, क्लियर है? 2:1 के अनुपात में है, 5 में खर्च करते हैं, ठीक है। ये तो आय वही समझो, ये आय का अनुपात किया 2:1, क्लियर है? तो पहले है निखिल और बाद में है ऋतु, इसे हम ऐसे दिखाते हैं क्या, ठीक है। फिर इन्होंने 5:3 के अनुपात में खर्च किया, तो ये व्यय हो गया इनका। व्यय कितना हो गया? 5:3 के व्यय करते हैं। देखो आय में से अगर व्यय घटा देते तो खर्च आ जाएगा। अगर तुम 10,000 रुपये कमाते 5,000 रुपये 5,000 बचाते हैं, नहीं समझे? तो यहाँ बचत दी है, बचत कितनी दी है? इन्होंने बचत का भी अनुपात दिया, 4:1 के अनुपात में वो बचत करते हैं, कितने? 4:1 बचत देखो कितनी दी है। बात समझना भाई साहब,
4:1 में वो बचत करते हैं। बात तो समझिएगा। आगे यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर बचत इतनी है, कुल मिलाकर बचत इतनी है, और वो बचत बचाते कितने हिसाब में, निखिल है और रितु है, 4:1 के अनुपात में बचाते हैं, और टोटल बचत कितनी है 10,000। तो 4 में 5 हो गया, 5 बराबर 10,000 हो गया, ये बता पाएंगे। तो एक की वैल्यू आ गई, 1 बराबर 2,000, अनुपात में ऊपर आया हमने, ठीक है ना। तो हमें किसकी चाहिए, पहले निकल की निकालते हैं। तो निकल कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8,000, समझ गए। तो निकल की बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ बचत निकाल लें, निकल की बचत हो गई 8,000। देखो 4 दूनी 8, और ऋतु कितने हो गई, 1 × 2 यानी 2,000। ऋतु कितनी हुई, 2,000, ठीक है, नहीं क्लियर। अब देखो, तो ये आय हो गया, ये व्यय हो गया, ये बचत हो गई, क्लियर है। अब इन्होंने पूछा कि आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक की मासिक आय पूछी है, ठीक है, यानी कि ये वाली बिल पूछी, ये वाली, क्लियर है, पहली वाली, ठीक है, समझो भाई। कुछ नहीं करना है कि समझो, इसका गुना, इसका गुना, ट्रिक देखो, 3 दूनी 6, और 5 एकम 5, तो 6 में से 5 चला गया, 1 बचा, तो बचत आ गई है। देखो आय में से 2 घटाया हमने, देखो आय में से 2 घटाया, देखो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो इसमें घटा के इनका अंतर लेने में मिल आएगा, कितना हो गया, 1 आया। अब क्या करना है, दूसरी स्टेप, इसका गुना, इसका गुना, इनका भी अंतर लेना, वो इसके बराबर लेने हैं आपको। तो देखो 5 दूनी 10, 10,000 हो गया, और 8 दिया 24,000 ये हो गया, नहीं इनका अंतर ले लिया आपको, कितना हो गया, 14,000 हो गया, नहीं तो 1 बराबर 14,000 हो गया, 1 बराबर 14,000। तो पूछी किसकी, निखिल की आय, निखिल की आय कितनी हो गई, निखिल की आय 2 है, तो निखिल की आय 14 दूनी 28,000, और ऋतु की कितनी हो गई, 14,000, क्लियर है। ऐसा कोई ऑप्शन है भाई, भैया आंसर है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो, पहले बचत दी थी, तो बचत का रेशियो छोड़ करके बचत के बराबर कर दिया, यहाँ देखिए रेशियो थी, तो कितनी थी, 8,000 2,000, क्लियर है, नहीं क्लियर है, निकाल लिया हमने। फिर क्या किया, इनका अंतर, एक्स पाई ना मानो, सीधे इसका अंतर कितना आया, 1, और फिर इनका अंतर कितना आया, 14,000, ठीक। तो 1 बराबर 14,000, तो 2 की वैल्यू ऊंची थी और 1 की वैल्यू ऊंची थी, ये आंसर क्लियर है। देखो भाई साहब, परसेंटेज एक सवाल दिया है, परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, देखो फिर बताते हैं मुझे, अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, लेकिन 20%, क्लियर है, और 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी उसे 5 अंक मिलते हैं, तभी तो मिलता है, फेल हो गया, ठीक है। और एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, यानी 30% अंक पाता है, ऐसे समझ रहे हो, नहीं 30%, क्लियर, नहीं तो। और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा, मतलब जो भी उत्तीर्ण रहा होगा, उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक पाता है, यानी कि 20 ज्यादा पाता है, क्लियर है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, समझिए आप भाई साहब। देखो एक ट्रिक समझिए, इसका अंतर हमेशा सही, 30 में से 10 गया, 20 गया, 10%। अब ये देखो -5 और +5 +20, कितने डिफरेंस, बस ये दिक्कत है तुम्हारी बोली, संख्या देखा मैंने तुम्हें कितने बार बताया, 1 2 3 20, ठीक है, प्लस का 20, बात को समझो, माइनस का 5, तो यहाँ से यहाँ तक घर गिर के दिखाना मेरा कितने हो गए, 25 हो गए, आगे रह जाएगा ना। तो अलग अलग चिन्ह हो, तो इनका अलग अलग चिन्ह हो तो ऐसा जुड़ेगा, ध्यान रखिए, 25, क्लियर है, नहीं समझे। तो 10% बराबर 25, हमें पूर्णांक निकालने पहले, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग पूर्णांक निकालें, 100% डिवीजन निकालते हैं। तो ये 10 का 10 गुना 100 हो गया, तो इधर भी 10 का 10 गुना कर दो, 250 गुना कर दें, क्लियर है। अब इन्हें क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए अगर ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, अगर ये लेते हैं, बात तो समझो, 250 का 20% निकालते हो, डिवाइड बाई 100, ठीक, क्लियर है, नहीं क्लियर है, नहीं। तो यहाँ कितना हो गया, 25 दूनी 50 अंक उसे कैसे मिल रहे हैं, 50 अंक निकले थे, जो उसके 50 क्या निकले, 50 अभी नहीं निकले, तो 25 दूनी 50 दिया, जो 5 कम मिले ना, तो ये 5 दूसरे जोड़ दो, ठीक। तो ये कितने हो गए, 55 अंक इसके मिले हैं जी, हाँ, कितने मिले, अब जो परसेंट में पूछा है, 55 अंक मिले हैं, क्या निकला, 55 अंक मिले हैं, कितने में से, समझो, 55 अंक मिले, कितने में, 250 में से, हमने पूर्णांक निकाला था, 250 में से, अंक ऐसे भी देते हैं, 50 में से 48, समझ में आएगा, इसी प्रकार 250 में से 55 कितने परसेंट, इसे परसेंट में निकालने ना निकाल के, 0 0 कट गया, 5 से 5 बार कट गया, 5 से 11 बार कट गया, 5 से कट गया 2 बार, 11 दूनी 22%, क्लियर है, यानी ये अच्छा आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो, पहले क्या, जो भी प्रतिशत दिया है और कितने से फेल हुआ, ठीक है ना, देखिए दूसरा प्रतिशत कितने से पास हुआ, क्लियर है, या 5 से कितने अधिक है। तो जब अलग अलग चिन्ह हो तो ये हमेशा जुड़ेगा, जी हमेशा घटेगा, हमेशा नहीं, जी द्वारा हमेशा नहीं जुड़ेगा, चिन्ह के अकॉर्डिंग, अगर माइनस प्लस है तो जुड़ेगा, प्लस है तो घटेगा, माइनस है तब भी ऊपर घटेगा, लेकिन नीचे हमेशा घटेगा, क्लियर। तो इतने बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो ये हमेशा पूर्णांक निकलता है। फिर अगर इसका ये वाला परसेंट निकालते हैं, ये निकालते हैं, तो ये इसका प्राप्तांक आता है,
ठीक है ना, प्राप्त करना। फिर कितने परसेंट पूछा जाए निकाल देते हैं। अगर ये वाला लेते तो वहाँ से 20 घटाते हैं। देखो आंसर यहाँ से भी आएगा सामने बात को। जैसे मान लो हमने 30% दिया होता, ठीक है, तो पूर्णांक मेरा 250 निकला था, 250 निकला था, 250 का 30% डिवाइड, समझ में आई बात नहीं। और ये 20 ज़्यादा है तो ये 20 कम करेंगे इसका, समझ में आई बात नहीं। तो यहाँ से निकालते, यहाँ से निकला 25 या 75, 75 में तो 20 घटा दे 55 आएंगे, ठीक है। और 250 का परसेंट निकाल दो, ठीक है ना, इनटू 100, समझ में आई बात की नहीं समझे, सही आएगा भाई। चाहे किसी से भी निकाल लो आप, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, लेकिन यहाँ ले तो ये जोड़ोगे, यहाँ से ले तो ये घटेगा, प्राप्त निकाल देंगे, ठीक है। फिर परसेंट निकाल बड़ा कर देंगे, नहीं समझ में आएगा, सही। इसे ऐसे सोल्व करेंगे। देखो CISI मिक्स कर दिया उन्होंने लेकिन सवाल, ठीक है ना। एक निश्चित धनराशि पर, धनराशि वही है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष 50 समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से सचोजित ब्याज कहते हैं, ठीक है ना, वार्षिक रूप से। तो वही कुछ में चेंज नहीं करेंगे। एक चीज समझो, एक तो तरीका ये है कि साधारण रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 2 वर्ष की दर 10% होगी, 2 वर्ष की दर CI पहले अपने सही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 वर्ष में 1600 रुपया है का, वहाँ 1600 रुपया ब्याज है। तो हम 100% का अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा, 100% जिसका जितने को 10 गुना कर दिया, क्या कर दिया, गुना 10 कर दिया, 10 गुना हुआ तो इसका भी 10 गुना करते तो पी निकल आएगा 16,000, समझ में आई बात नहीं, पी निकल आया। अब हम कई तरीके हैं निकालने के, कई तरीके हैं। अब हमें क्या चाहिए इसी पर, मतलब वर्ष उतना ही है, मतलब 3 वर्ष के पश्चात इस पे क्या चाहिए, दर रही है, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अब क्वेश्चन दोबारा ये बन गया कि पी इतना और रेट 5%, बात तो समझो, और टाइम 3 वर्ष, बात तो समझे ना, नहीं समझे। तुमने क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा CI। अब ये क्वेश्चन बन गया क्लियर है, पी निकाल लिया इसकी सहायता से, देख यहाँ से करा ऐसा ही बोलते पे को हटे लगाई दियो, ठीक है ना। तो CI निकालने नहीं निकालने, 5% फ्रैक्शन वैल्यू बटे 20 होती है, 3 वर्ष की बात है, तो 20 से 21 हो गया, फिर 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया कि नहीं समझे, 21 से 21 में 92 61 होता है, अब 20 गुणे 20 गुणे 20 8000 हो गया, नहीं समझे, सही है। तो ये क्या होता है A, सही, और ये क्या होता है नहीं 92 61, ये क्या होता है, ये होता है P, क्लियर है। हमने पूछा क्या, CI पूछा ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो क्या करना है, A में से अगर हम ये घटाते हैं तो 92,000 सॉरी 92 से 61 में से 8000 घटाए तो 261 आए, तो 12 से 61 आएगी, 1261, क्लियर है। तो CI आपके साथ कितना आ गया, 1261, क्लियर है, नहीं समझे, एक मिनट 1261। और मुझे पूछा है, हाँ रुको जरा, आपके साथ 1261 है, यहाँ पे कितना है 16,000, तो 8,000 रुपये कितनी दी है, 16,000, दोगुना है, 8,000 रुपये कितनी दी है, देखो 16,000, 8 दूनी 16,000, 1 बराबर 2,000 हो गया, नहीं समझे, तो इसका दोगुना कर देंगे, ठीक। देखो इसका ये दोगुना हो गया, दोगुना, इसका ये दोगुना, इसका भी दोगुना, क्लियर है। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, क्लियर, नहीं समझे। दोबारा देखो ऐसे क्या करेंगे, देखो इधर निकलता है P और ये होता है A, अगर A में से हम क्या घटा देते हैं P, A में से अगर हम P घटाते हैं तो क्या निकलता है, CI निकलता है, तो हमने इसमें से घटा दिया, 9,261 में से क्या घटा दिया 8,000, तो यहाँ क्या निकला है CI, ठीक, कितना निकला 1261, CI निकला है। आपके साथ CI इतना, अब समझो 8,000 की वैल्यू दी थी 16,000, ये हमने निकाली थी इसकी सहायता से, तो 8,000 बड़ा 16,000, तो एक बार कितना, 2 एक यूनिट के लिए 2 आ गई, तो हमसे 1261 यूनिट की हमें निकालनी, इसका हमने जो का कर दिया, सही। कितना अंतर आ गया, 2522, क्लियर है, 2522 का आंसर हो जाएगा, 2522 यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और भी तरीके हैं, एडिशन मतलब देखो भाई साहब, एक सवाल कितना अच्छा दिया, 12/2/2022 से 11/2/2023 का 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपये पर सालाना ब्याज पूछा है। ये बच्चे ने ये चीज देखी और मेरे में चक्कर आने लगे, और ये जगह थोड़ी सी बुद्धि लगा देते, 2022 और 2023 की बात करते, एक ही वर्ष की तो बात करी, अब सवाल सिंपल बन गया। पी दिया है, रेट दी है, नहीं समझे, टी दिया है, तो ऐसा बराबर PRT को 100 नहीं लगा पाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसमें 15 गुना करना था और 100 से भाग करना था, 100 से भाग करो, डबल जीरो कट जाए, लास्ट में 0 आएगा, सब में आ रहा, 15 किसमें गुना करना देना, 15 दिया 45, 15 7 105, 105 4 109, 109 एक जीरो लगाए थे, 109 हो गया, समझे नहीं समझे, 10,950 आंसर था, कुछ उड़ाए दुनिया में, सिर्फ उन्हें ये डेट देगी घबराएंगे, समझ बात की बात की नहीं समझ में आएगी बात, नोट करो। देखो इसमें डिस्काउंट दिया 475 रुपये अंकित, मतलब अंकित हो जाए, अंकित मतलब 475 रुपये अंकित है किसी वस्तु पर, जैसे 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी की, अरे यार मैं सीधे तुम्हें छूट निकालनी है, ठीक है, 15% छूट निकालनी है, 9 ठीक है, सीधे काट दो, सवाई हो
5 से काट लो, या तो सीधे जो पॉइंट आ जाए यहाँ से ये पॉइंट तो गुणा करते हो 2 अंकों का डेसिमल लगा दीजिए। 15 अपना 75, 15 7 105, 105 7 12 112, 15 चौको 60, 60 12 इकहत्तर, 60 12, 15 7 60 12 72, 11 हो ना, 11 112 ऐसे लिखे 11 80 हो, ठीक है ना। 15 चौको 60 61, 15 चौको 60 71 71 ऐसे जुड़िए ना, और डबल अंक वाला डेसिमल तो 71.25, 71.25 यानी कि ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ 15% छूट मिला। देखो भाई एक सवाल है, दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, कितना देता है? अंकित मूल्य मात्र 10% की छूट देता है, ठीक है ना। यानी 100 की चीज 90 बेचता है, क्लियर है? नहीं क्लियर, 100 की चीज 90 बेचता है, 10% की छूट देगी, ठीक है। फिर 8% बिक्री कर देता है, यानी 100 की चीज 108 की देगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा करने पर वो बिक्री कर सही मूल सही कितना देता है? 34,020, क्लियर है? 4 के साथ 2 9 से कट जाएगा, ठीक है। ओके देखो शुरू है, 8 से 0 से 0 खत्म, ठीक, और 9 से इसे काट लो, 9 चौक 36 ज़्यादा हुई ना, 9 दिया 27, 7 चौक 14 70 हो गया, 9 7 63, 7 बज गया 72 नोट के 72, क्लियर बड़ी बात की नहीं। अब 108 से इसे काट लो, या 9 से 7 3 10 18 9 से कट जाएगा, 9 से काट लो, 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 से ही काट लो, 9 चौक 36 9 दूनी 18। अभी क्या बचा? यहाँ 4 से 2 से काट लो, 2 से 12, 2 से काट लो, 2 से 10, ठीक है। 6 तो काट, लेकिन ये कटेगा ना यार, यहाँ गलती करती है, 6 से कटना चाहिए ना, पॉइंट तो आंसर आएगा ना, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन बाद में 3 से नहीं कटेगा ना। 2 सत्ते 9 सत्ते 9 से काटो ना, 9 चौक 36, 9 दिया 27, 7 7 14 7 9 सत्ते 63, 7 9 के बाद तक 1 में काटा, 9 से ना नहीं 6 से काटा, 6 से काटा, 9 से काटो भैया, दोबारा काट लो, गलती करते हैं मैकेनिक को, दोबारा देख लो, ठीक है ना। एलपी को 10% छूट 90 बटे 100 हुआ, क्लियर है। 8% बिक्री कर 108 108 बटे 100 हुआ, बराबर कितना? 34 20 का देख ले एक बार, ठीक है ना। इसे सिंप्लीफाई करना, 0 0 काटा, 9 से ये काटा, 9 दिया 27 7 9 7 63, 9 7 63 9 के 72, ठीक है। फिर इसे काट दिया हमने, 9 से काट दिया, 9 दूनी 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 से इसे काट दिया, 9 चौक 36 9 दूनी 18, 42 आएगा, गलती करते हैं, ठीक है ना। 6 दूनी 12 6 7 42 भाई होता है, 2 से कट गया 35 बार में, और ये है 2 0 ये 0 ये 3 आ जाएगा, 35,000 हो जाएगा। गलती कर दी थोड़ी सी, काटने में कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन आंसर है, समझ रहे हो ना। देखो भाई एक से सवाल दिया, यदि x और x का x और 1/x का औसत दिया है, औसत बराबर क्या होता है? पदों का ये मोटे पदों संख्या याद आ रहा कुछ? तो औसत दिया है 1/x के बराबर, इसका औसत कितना है? m, तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू निकल आई, तो उधर चला जाएगा, 2m हो गया, लेकिन आगे अंदर पूछा कि x² + 1/x², तो इसका ही बोथ साइड तभी तो स्क्वायर बनेगा, 1² + 2ab, समझ में आई बात की नहीं? 1/x नहीं समझे, यहाँ हो गया 4x², दोनों तरफ पर कर दिया, x से x गया, जब 2 उधर चला गया, तो x² + 1/x² हो गया, बराबर 2 उधर चला गया, 4 m² - 2। अब ढंग से चाहिए क्या? एवरेज। एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों संख्या, तो योग तो दिया ही है, इसमें पदों संख्या भाग करके संख्या कितनी है? 2 है, 2 से भाग इधर भी तो 2 इधर भी, इधर क्या 2 कॉमन लेकर आए तो 2m² - 1 आंसर है, समझिए नहीं? 2m² - 1 यानी कि ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर। देखो भाई साहब, यदि 9 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 32 है, औसत 132 है, अब कितनी संख्या है? 132 है, का सम संख्या है, तो 9 है, तो 4 इधर रहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो याद आया बीच वाली संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। 132 बात कितना? 134, सम की बात हो रही है ना, सम 136 138 138 140 इधर आ जाए 132 130 128 126 124 जाते जाओ तक 16 नहीं निकाल पाओ, ठीक है। 140 में से घटाने तो बड़ी जे है, छोटी जे नहीं समझे, 140 में से 24 का जाता, ये तो इजी सवाल था, ठीक है। तो ये डाले उन्होंने, डाले नहीं सारे ये जीते यार। देखो ये परसेंट सवाल जो तो आने ही आने हैं, समझो। एक बार कब प्रारंभिक मूल्य पूछे, एक बार नया मूल्य पूछे, ठीक है। नया मूल्य पूछे तो 100% वाली वैल्यू निकालनी है तुम्हें, सही ना। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक मूल्य वाले तो घटा बढ़ा के जो भी पूछा है, देखो 25% 1200 रुपए में, चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% वृद्धि का परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम का चावल खरीदता, 1200 रुपये में 6 किलो, तो एक में कितना खरीदी है? 200,
देखो 1200 में 600 तो 6 मिली 1200 रुपये आएंगे। अब तुम्हें क्या करना है 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो आपको पता क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 25% की वृद्धि भाई तो 125 वाली वैल्यू निकालते हैं सही इंटू 25। क्लियर देखो क्लियर है नहीं समझ में आएगा। 25 पंजे अपान 40। लेकिन और भी बात तो कही नहीं है कुछ प्रतिकूल प्रारंभिक मूल्य तो छूट गई है क्या, कोई चीज छुटी हुई है, कोई चीज छुटी हुई है ये कर जाओ छोटी ना बेटी लोग समझ में आई इतनी बात समझ में आएगी। ध्यान से देखो 5 चक्कू 20 40 है ये ठीक 80 बोल दो सॉरी ठीक है 5 चक्कू 20 40 रुपया प्रति किलो का है कुछ ही नहीं सवाल। देखो ऐसा करने तुम्हें जो भी चीज दी है उसे ऊपर कर दियो, कितने कम ज्यादा उसे नीचे का। फिर हमने क्या प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए तो ये वाली जो वृद्धि हुई है तो वृद्धि करके भाग करना है। क्लियर है, अगर कमी हो रही है तो ये कम करके भाग करना है। क्लियर इंटू बात को समझो इंटू जो भी वृद्धि या कमी हो उससे गुणा करने हैं आपको। क्लियर, तो ये कमी निकल आएगी ठीक है। कमी या वृद्धि जो भी पूछा प्रारंभिक मूल्य अगर नया मूल्य पूछा जाए तो यहाँ 100% वाली वैल्यू निकालनी है। कितना अंतर रहेगा आने वाली शिफ्ट में वही पूछा जाएगा ठीक है ना, आने वाली शिफ्ट में वही पूछा जाएगा। जब नया मूल्य पूछे तो यहाँ 100 से बात करोगे। क्लियर नहीं क्लियर, जब प्रारंभिक मूल्य पूछे तो यहाँ अगर वृद्धि हो तो वृद्धि करके बाद और कमी हो तो कमी करके बाद। क्लियर नहीं क्लियर, और ऊपर यहाँ क्या लाना है भाई वाला नंबर ठीक, इतना इससे सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 6 दूनी 25 पंजे और 5 से कट जाएगा 5 को 20 40 रुपये। क्लियर है, 40 रुपये प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य का। देखो भाई साहब यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है ठीक है, योगफल 78 है। ये पहले चैप्टर से सबसे सवाल समझ में नहीं आती है। 3 क्रमागत का योगफल 78 है, अगर 3 का इसमें भाग करते तो बीच वाली संख्या निकल आएगा। 78 में 3 का भाग करो 26 या 78 तो ये बीच वाली संख्या निकलेगी। मेरे साथ ध्यान है, याद आया पढ़ाया था है। और सम संख्या है और क्रमागत है तो 36 बाद दूसरी कौन सी रहेगी 28 और इससे पहले कौन सी रही होगी 24। नहीं समझ में आई बात। अब इन्हें पूछा गया तीनों संख्या में 1 2 3 और हमारे को जोड़ के देखना 78 आ जाएगा। क्लियर है, इन्होंने पूछा दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी बताओ। एक तो सबसे बड़ी जो होगी दूसरी सबसे बड़ी जो भाई समझ में गलत हो इन्होंने क्या दूसरी सबसे बड़ी नहीं दूसरी सबसे बड़ी। एक अक्सर बच्चों ने टाइप मारा है समझता की बात नहीं। ओ माय गॉड बात करते ये क्या हुआ ठीक है, ऐसा ही जा सकती। देखो आज एवरेज से क्वेश्चन याद दिया हम लोग। ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 70 है, तो बी का वजन क्या है बेसिक में आते लगाते ए बी सी का औसत वजन दिया गया तो ए बी सी का योग निकल आएगा। ए बी सी का योग निकाल लो, नहीं समझे ए बी सी का योग पदों का योग बटे पदों संख्या याद आ रहा है 3 का 80 हो गया कि नहीं। और ए और बी का निकल आएगा, ए प्लस बी का औसत वजन दिया है इसका योग निकल आएगा क्या 2 है ना 3 में 6 7। क्लियर है, बी और सी का निकल आएगा, बी और सी का कितना, बी और सी का वजन कितना है तो योग निकल आएगा 140 ये इसे जोड़ दो कितना हो गया 200 हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ कितना हो गया ए प्लस 2b प्लस सी। क्लियर नहीं बात करें, ए प्लस 2b को मित्रा लिख सकते हैं ऐसे ऐसे लिख दो बी प्लस सी कोई दिक्कत नहीं समझे। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180 नहीं समझे। समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे लिख दो समझ नहीं आएगा इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देंगे ये 180 आ रहा है उधर घटाए जाए ठीक 20 किलोग्राम निकला है कितना समझ में बात है 200 माइनस 180 ठीक 20 केजी बेसिक लगा लो बिल्कुल 20 केजी। क्लियर, देखो भाई साहब 4 किलोमीटर समय लगाए तो आ जाएगी ठीक है। एक बार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पूरी यात्रा करने कितना समय लगेगा 3 बराबर टी को लगाए थे 250 बटे 50। क्लियर है, लेना से 5 नंबर लगेंगे ठीक सी। अच्छा क्लियर है, बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हो जो तो बहुत कठिन पूछ। देखो मैं इधर एक सवाल दे दिया है 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। एक जगह क्रिकेट एक जगह टेनिस ग्राफ बनाने से एक तरफ टेनिस एक तरफ क्रिकेट, ये दोनों का है दोनों का ठीक है। सिंपल होता है सवाल 5 छात्र दोनों खेलते हैं 5 जाने के। अब टेनिस कितने खेलते समझो टेनिस 15 छात्र टेनिस खेलते देखो 5 के हो गए इधर देखो इस वाले सर्किल में 5 हो गए तो 10 बचे 15 ही ना टोटल। ठीक है, क्रिकेट कितने खेलते 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं तो 5 जो है तो 10 बचे
10 10 20 5 25 25 तो खेलने वाले हो गए, पूछा क्या? तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते, जे तो खेलने वाले हो गए, तो ना खेलने वाले कितना हो गए? देखो, ना खेलने वाले, ना खेलने वाले, समझ आ रही बात की नहीं? ना खेलने वाले, ये खेलने वाले हैं 40 में से ना खेलने वाले, 40 में से खेलने वाले घटाए, ना खेलने वाले आएंगे 10 और 10 20, 20 में से 25 घटाने 20, 10 और 10 20 5 25 25 घटाने 15 4 हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? सी ऑप्शन आंसर होगा डायरेक्ट, तो 25 नंबर हुआ। देखो एक पाई चार्ट से दिया था, ठीक है ना? एक पाई चार्ट दिया था, शॉर्ट में लिख दिया मैं, टोटल संग्रह 4,920 करोड़ रुपए था, ठीक है ना? कितने रुपए करोड़? क्लियर है? इसमें इन्होंने ये पूछा है, क्या पूछा है? इन्होंने ये पूछा है कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से इतना रुपए ऋण के साथ योजना शेयर करने की अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान है। अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान है, तो इसमें 20% निकाल दो इसका, 20%, ठीक है ना? ऑप्शन कितने थे? ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नहीं लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम ऑप्शन निकाल सकते हैं, देखो दिखा नहीं ना, शॉर्ट में देखो 20% निकालने इसको आपको, तो 4,920 है बेटा, इसका 20% निकाल के आपको इसमें पेमेंट कर देना भैया, आंसर है 0000 कट गया, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 चौको 8 और 1 9, ठीक है ना? नहीं करते, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 में 18, 1 कट गया, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 चक्कू 8, 8 1 9, 984, 984 में जोड़ ऑप्शन लिख ले। 1 मिनट, यहाँ 4,920 नहीं, 4,910 है टोटल, 4,910 आया, 10 है, तभी नहीं आ रहा है भैया, 4,910, 10 का 20%, क्लियर? 0000 करके खत्म, 2 1 2, 2 में 18, 2 चक्कू 8 और 1 9, 982 में जोड़ के लास्ट में दिया, ये ऑप्शन बोलना, ऑप्शन लिखा 4845, 4845, 52 54, 58 92, 58 92, 58 92, 55, ये ऑप्शन है, क्लियर है? बी सही। तो 982 में जोड़ दिए, लास्ट में 2 आ जाएगा, लास्ट में 2 आ जाएगा, यानी 5,892 रुपये हो जाएगा, क्लियर? सही। तो ये था आपका मैथ का सॉल्यूशन पहली शिफ्ट का 23 तारीख वाला, क्लियर है? इसे देख लेना, सेकंड शिफ्ट का आज बना देंगे भी, ठीक है?